प्यारे बहन भाइयों, जब बात आती है गुलाम हैदर के बच्चों की, जब बात आती है सीमा हैदर की, तो प्यारे बहन भाइयों हम परेशान इस बात पर होते हैं कि मोमिन मलिक सर जैसे इतने बड़े वकील की भी कोई खुसूसी सुनवाई नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हो सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, जय बोलता हूँ, आदाब और आप सभी दोस्तों का अपने चैनल वक्कास अब्बास पर दिल से खैर मकदम करता हूँ। तो दोस्तों हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें देखने वाले जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैर खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज प्यारे बहन भाइयों, आज संडे का दिन है, यकीनी तौर पे आप सब अपनी अपनी मसरूफियात में भी होंगे और छुट्टी का दिन एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आज बात करूँगा कि जिस तरीके से आपने जो कल की एक वीडियो अगर आपकी नज़र से गुजरी हो, जिसके अंदर सीमा हैदर जो कि इलीगल तौर पर एंट्री करके इलीगल झल कपट करके आई हुई महिला हिंदुस्तान के अंदर घुसकर जो बदमाशियां और जो हराम पहियाँ वो कर रही है, वो किसी से ढका और छुपा नहीं है। और प्यारे बहन भाइयों, मैं आज जो है उसकी एक वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूँ, बिलखुसूस जो उसने कल दिखाया कि वो फरहान से पूछ रही है कि फरहान खाना खाओगे? वो बोला हाँ मैं खाना खाऊँगा। तो बोली दाल पकी है खाओगे? वो फरहान बोला नहीं मुझे नहीं पसंद। क्या पसंद है? तो वो बच्चा बोल रहा है छोले चावल। तो प्यारे बहन भाइयों, जो गुलाम हैदर भाई के बच्चे उनको कोई छोले चावल वावल पसंद नहीं थे। वो जो फरहान था, वो रीमा ने पहले भी बताया कि उसको चिकन बिरयानी बहुत अच्छी लगती थी और वो बहुत शौक़ से खाता था। ठीक है, तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि वो भगोड़ी अपनी अयाशी के चलते बच्चों की खुशियों का किस तरीके से वो गला घोट रही है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अपनी अयाशी के खातिर वो औरत कुछ भी कर सकती है। ठीक है, यानी कि उसको किसी किस्म की कोई बच्चों की सेहत की परवाह, बच्चों के मुस्तकबिल की परवाह, बच्चों के फ्यूचर की कोई किसी किस्म की परवाह नहीं है। मैं तो ये कहूँगा उसको अपनी इज्जत की जिसको परवाह ना हो, तो उसको बच्चों के फ्यूचर, बच्चों के मुस्तकबिल की क्या। तो प्यारे बहन भाइयों, ये ज़रा आप क्लिप भी ज़रा देखें, फिर मैं इस पर मज़ीद रिएक्शन दूँगा। क्या बनाया है? दाल बनाई है, ले आऊं? नहीं, अच्छी नहीं लगती। ओह तो क्या अच्छा लगता है? छोले चावल बना लो। ओ मैं अच्छी नहीं बनाती। नहीं। पापा को बोलूं? पापा तो बाहर गए हैं। या तो नमक लेके। तो हमारी हरी मिर्च हो गई है, डाल दो ना सीमा टमाटर। हाँ टिक्का कर रही है। हाँ तो मैं हेल्प कर रही हूँ। हेल्प कर रही है? हाँ मसालेदानी ले आ। लो जी, तू बैठे। तो हमारे ये हो चुका है रेडी। इसके बाद डाल देते हैं हम पानी। सारा डाल दे, सारा बहुत हो जाएगा। बहुत नहीं होगा, अरे बहुत मैंने बनाए हैं चावल, ये तजुर्बा है। बहुत हो जाएगा। कम जरूर होगा, बहुत नहीं होगा, ये मेरे लिखवा ले मेरे। ये डाल दे धो कर आए 3-4 बार। हाय हाय आए हाय जवानी ले डूबी, आए हाय। तो दोस्तों देख लिया आपने कि किस तरीके से इसने भगोड़ी ने रेसिपी बनवाई। बना नहीं रही है, जो हिजड़ा है वो लप्पू, वो जो हिजड़ा है साला किन्नर चूड़ियाँ पहनने वाला, वो किस तरीके से देखें खाने बना रहा है, मसाले डाल रहा है। ठीक है, और वो भगोड़ी किस तरीके से साइड में बैठ के सिर्फ चखने के लिए, यानी कि एंड में सिर्फ वो टेस्ट करके वो सिर्फ रिव्यू देती है। भगोड़ी सिर्फ एंड में रिव्यू देती है कि खाना कैसा बना, अच्छा बना, नहीं बना, फलाना बना। अरे भगोड़ी तुझ पे भी लानत, सचिन पर भी लानत, सचिन के पूरे ख़ानदान पर लानत, और गुलाम हैदर भाई के मासूम जो प्यारे से बच्चे हैं उनको तो हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे हम मोहब्बत करते हैं। ठीक है, गुलाम हैदर भाई से भी हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और जो गुलाम हैदर भाई के हक़ में बात करते हैं हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बहन भाइयों, गुलाम हैदर अब तक तमाम मामलात के अंदर आपने देखा कि गुलाम हैदर ने हर तरफ से कोशिश की कि वो गवर्नमेंटी तौर पर तमाम असूलों के मुताबिक तमाम काम निभाने की कोशिश करे, और उसने कोशिश की भी और वो निभा भी रहा है। और इसी तरीके से हमारे जो मोमिन मलिक सर हैं उन्होंने भी पूरी कोशिश की, कर रहे हैं और करते रहेंगे। मगर प्यारे बहन भाइयों, सवाल ये पैदा होता है कि अब तक जो मोमिन मलिक सर ने जितनी भी कोशिशें की हैं, क्या उसका कोई हल हुआ? क्या उसका कोई मतलब जो भी मोमिन मलिक सर ने कोशिशें की, इतनी भाग दौड़ की, क्या उसका कोई हासिल रसूख हुआ? तो प्यारे बहन भाइयों,
बड़े ही अफसोस के साथ ये अल्फाज मेरी ज़बान पर आते हैं कि मोमिन मलिक सर ने जितनी तगोदो की, जितनी मेहनत की, जितनी जद्दोजहद मोमिन मलिक सर ने अब तक इस केस के अंदर की, तो इतनी जद्दोजहद किसी ने भी इस केस के अंदर नहीं की। मोमिन मलिक सर ने अपने पल्ले से भी बहुत सारे काम किए, बल्कि बहुत सारे पैसे लगाए, बहुत सारा वक्त भी लगाया गुलाम हैदर भाई के लिए। इसका अजर उनको बेशक अल्लाह ताला देगा। हमारी दुआ है मोमिन मलिक सर को कि अल्लाह ताला उनको हमेशा हमेशा कामयाबियों से नवाजे, उनको तादम हमेशा इंसानियत की खिदमत करने वाला रखे। और मोमिन मलिक सर बेशक इंसानियत की खिदमत बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे। तो मगर प्यारे बहन भाइयों, मोमिन मलिक सर ने पहले जितने भी काम किए, ख्वाह वो इलीगल आए हुए पाकिस्तान के अंदर हों या पाकिस्तानी इलीगल वहाँ इंडिया के अंदर गए हुए हों, तो उन्होंने सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े कारनामे किए। मोमिन मलिक सर के इनके कारनामों को हम फरामोश नहीं कर सकते। मगर प्यारे बहन भाइयों, जब बात आती है गुलाम हैदर के बच्चों की, जब बात आती है सीमा हैदर की, तो प्यारे बहन भाइयों हम परेशान इस बात पर होते हैं कि मोमिन मलिक सर जैसे इतने बड़े वकील की भी कोई खुसूसी सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है प्यारे बहन भाइयों, ठीक है। मोमिन मलिक सर पर हम पूरा अच्छे तरीके से विश्वास भी करते हैं, उन पर भरोसा भी करते हैं और उनकी दिल से हम बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी करते हैं। मगर दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों, यहाँ बहुत ही ज़्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मोमिन मलिक सर की अब तक जितनी मोमिन मलिक सर ने केस लगाए, मोमिन मलिक सर ने बहुत बड़े बड़े कानूनी कार्रवाइयाँ की, मगर उनका हासिल रसूख अब तक कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि इस पर हम ब्लेम मोमिन मलिक सर की स्ट्रगल, मोमिन मलिक सर की जद्दोजहद या मोमिन मलिक सर की मेहनत पर नहीं पानी हम फेर रहे। कहने का मतलब ये सिर्फ है कि मोमिन मलिक सर ने तो अपने तमाम काम बहुत अच्छे तरीके से खुश असलूबी से निभाए और निभाने की कोशिश भी की, मगर दूसरी तरफ यूपी सरकार या यूपी की जो पुलिस या जेवर कोर्ट, उन्होंने बिल्कुल अपनी हटदर्मी दिखाई है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक है, यूपी सरकार को, यूपी पुलिस को तो फिल फॉर एक्शन में आना चाहिए था और सीमा हैदर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। मगर जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं इसमें स्टेट कहाँ से बीच में आ गया, इसमें फलाना कहाँ से बीच में आ गया, अब तो फैसला कोर्ट में चले गया है, अब तो फैसला उधर चले गया, सरकार कहाँ से बीच में आएगी। तो मेरा उन लोगों से ये सवाल है कि जब मोमिन मलिक सर ने कोई केस दायर नहीं किया था तो उस टाइम सरकार ने आप ही क्या किया। कुछ लोग आज ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है। देखें भाई, पाकिस्तान से तो हम बार बार बताते आ रहे हैं आपको कि पाकिस्तान से वो लीगली तौर पर पासपोर्ट लेके वीज़ा लगवा कर, ठीक है, लीगली तौर पर दुबई, शारजा गई, शारजा से नेपाल भी वो लीगल तौर पे गई। इलीगल एंट्री उसने आपके मुल्क में की है, इलीगल ट्रांसफर सर वो आपके मुल्क में, ना कि हमारे पाकिस्तान मुल्क में कि हमारा पाकिस्तान मुल्क उसकी मांग करेगा। और जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान हुकूमत ने अब तक कोई मांग क्यों नहीं की है, तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आप सबके इल्म में लाना चाहता हूँ, पहले भी हमने बारहा कहा है, अब भी कहेंगे कि हमारे मुल्क के हज़ारों लोग अभी भी आपकी जेलों में कैद हैं, जिन्होंने बाय मिस्टेक या जानबूझकर, मैं नहीं कहूँगा बाय मिस्टेक, सरहद की खिलाफ वर्जी की। देखें, सरहद की खिलाफ वर्जी की जाती है, चाहे वो बाय मिस्टेक हो या जानबूझ के की जाए, सरहद की खिलाफ वर्जी सरहद की खिलाफ वर्जी ही कहलाएगी, ना कि गलत फहमी। ठीक है, सरहद की खिलाफ वर्जी जिसने की उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इसी तरीके से आपके भी मुल्क से बहुत सारे इलीगल माहीगीर बाय मिस्टेक या जानबूझकर हमारे मुल्क में दाखिल हो जाते हैं सरहद से, यानी कि समुद्री हदूद में दाखिल हो जाते हैं, तो वो भी कैद कर लिए जाते हैं और अब तक हमारे मुल्क में भी कैद हैं। हमारे जिस शहर में मैं यहाँ बैठा हूँ इस वक्त, जिस जगह मौजूद हूँ, यहाँ से मेरे ख्याल से 6 से 8 किलोमीटर पर हमारी एक बड़ी जेल है, जहाँ पर ज़्यादातर भारत के जो कैदी हैं वो वहाँ मौजूद हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, हमारी भारत सरकार से यही अपील है कि फिल फॉर सीमा हैदर को गिरफ़्तार किया जाए और गुलाम हैदर के बच्चे जो कि मासूम हैं, उन पर किसी किस्म का कोई केस नहीं बनता है, उनको फिल फॉर पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, गुलाम हैदर के हवाले किया जाए। और इसी तरीके से ये बात मैं यहाँ पर क्लियर करूँ कि हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी भी जो है अपने इलीगल ट्रांसफर की वहाँ रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, ना उनकी मांग कर सकती है। और इसी तरीके से जो इलीगल आए हुए लोग भारत के हमारे पाकिस्तान में घुस के बैठे हुए हैं, तो भारत सरकार भी कभी उनकी मांग नहीं कर सकती। तो प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा जो मेरा कहने का मतलब है कि मोमिन मलिक सर से हम किसी किस्म का कोई निराश नहीं है, मगर अब बज़ाहिर ये नज़र आता है कि कुछ इदारे, यूपी सरकार, यूपी की पुलिस, यूपी की गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि गुलाम हैदर को इंसाफ मिले। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और गुलाम हैदर के लिए हमेशा उसके बच्चों के लिए बात करते रहिए जब तक गुलाम हैदर को
गुलाम हैदर के मासूम बच्चे नहीं मिल जाते। तो दोस्तों आज की वीडियो चाहता हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।